Hello aspirants. So I have started a 30-day for 30-minute challenge GS 5 and 6. उसी का आज है डे 6 में हम जाने से पहले बता दें कि ये केवल एक रिवीजन सीरीज़ है, फटाफट रिवीजन करने के लिए, जिसमें हम 3 क्वेश्चन लेते हैं GS 5 स्पेशल पेपर के, GS 5 एंड GS 6 यूपी स्पेशल पेपर के, और 3 आंसर राइटिंग के क्वेश्चन लेते हैं, फिर 2 सेल्फ प्रिपरेशन के क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं सिलेबस डे 6 में क्या करना है। डे 1 में हमने कर लिया था हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, एंशियंट सिटीज़ ऑफ यूपी। उसके बाद डे 2 में आर्किटेक्चर किया था, म्यूज़ियम किया था। डे 4 में ऐसे ही यूपी इन प्री एंड पोस्ट 1857। डे 5 में फ्रीडम फाइटर के बारे में देखा था, कुछ पर्सनैलिटीज़ देखी थी। डे 6 में हम करेंगे रूरल, अर्बन, ट्राइबल, सोशल स्ट्रक्चर और सोशल कस्टम। बाकी ये जो ब्लैक कलर से हमने टिक लगाया है, ये सब हम देखेंगे कल वाले डे 7 में देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है 5, इसीलिए हम इसको 2 वीडियो में करेंगे। डे 7 हम कल करेंगे इसी पार्ट को। तो आज आते हैं पहले टॉपिक पे। कौन कौन से टॉपिक हैं आज? 3 टॉपिक, ट्राइब, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल कस्टम्स ऑफ उत्तर प्रदेश। आज हम एक वैल्यू एडिशन देखेंगे, कुछ सोशोलॉजी के थिंकर्स डालेंगे। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये वैल्यू एडिशन के लिए, मतलब सोसाइटी के क्वेश्चन में थोड़ा थिंकर्स पढ़ जाते हैं तो मज़ेदार हो जाता है। थिंकर्स भी दुनिया भर के थिंकर नहीं रहेंगे, थिंकर रहेंगे सिलेबस से रिलेटेड, जैसे रूरल है, अर्बन है, कास्ट है, ओके, और क्या है, कास्ट के बाद सोशल स्ट्रक्चर, सोशल कस्टम, तो इन्हीं के 2-4 के रहेंगे थिंकर्स वैल्यू एडिशन के लिए, कंक्लूजन में डालने के लिए, इंट्रोडक्शन में डालने के लिए। 3 आंसर क्या लेंगे हम आज? 3 क्वेश्चन जो हम करेंगे वो क्या है? डिस्कस द प्रेवलेंट सोशल इशूज इन उत्तर प्रदेश, रूरल एंड अर्बन सोशल इशूज इन उत्तर प्रदेश। वाई इज कास्ट आइडेंटिटी इन उत्तर प्रदेश बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। कहने का यथार्थ भाव यह है कि उत्तर प्रदेश में जो कास्ट है वो कभी कभी चेंज होती रहती है और कभी कभी जिद्दी बनी रहती है कि नहीं हम चेंज नहीं होंगे, हम बदतमीज हैं। उसके बाद थर्ड क्या है? इवेल्युएट मेन सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ एसटीज इन इंडिया। शेड्यूल ट्राइब की क्या समस्याएं हैं इंडिया में? ये इंडिया में ये 2019 का क्वेश्चन था यूपीएससी का, ठीक है। ऐसे ही ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, तो हम यहाँ इंडिया हटा के हम यूपी करेंगे कि भाई यूपी में क्या समस्या है। एसटी की तो समस्या हर जगह है, तो हम यहाँ यूपी कर देंगे। 2019 का ही क्वेश्चन यूपीएससी का रिफॉर्मुलेट कर देंगे। अब आते हैं हम अपने पहले टॉपिक पे, जो है सोशल इशू, जो है ट्राइब। ट्राइब में सबसे पहले फैक्ट्स देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब्स इन उत्तर प्रदेश इज़ 1.0% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ओके, अगर मान लो इंडिया में जो है 100 ट्राइब्स हैं तो उत्तर प्रदेश में एक ही ट्राइब है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ 0.6% ट्राइबल। कहने का मतलब है जैसे कि यूपी में अगर टोटल लोग हैं 600, तो यूपी में ट्राइब जो होंगे वो लगभग 3.6% होंगे, 3.6 लोग होंगे। ओके, उसके बाद आते हैं एज पर द सेंसस 2011 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एसटी इज 11,34,000। सोनभद्र हैज़ द हाइएस्ट परसेंट ऑफ एसटी पॉपुलेशन, फॉलोड बाय ललितपुर, देवरिया एंड बलिया। बागपत कन्नौज हैज़ द लोवेस्ट परसेंट ऑफ एसटी, फॉलोड बाय बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। जलायूं और अयोध्या में कोई भी ट्राइब नहीं है। हमने यहाँ एक और हमने मैप लगा दिया। मैप में ये देखते हैं 10,000 से 3 लाख जो एसटी पॉपुलेशन है वो इधर है, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, इधर श्रावस्ती, लखीमपुर की तरफ थोड़ा, ललितपुर, झांसी, सोनभद्र। उसके बाद जो बिंदी बिंदी लगे हैं वहाँ की पॉपुलेशन एसटी की 1,000 से 10,000 के बीच में है। यहाँ पे ये इधर प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, इधर ये सब, ओके। और जो खाली सा है, जो वाइट है, उसमें 1400 से 100 लोग एसटी के हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं अपने सबसे पहले हम आते हैं पहली ट्राइब पे, एसटी, वो है गोंड। इनका लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यूपी में। जैसे कि जो गोंड, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यूपी में लार्जेस्ट एसटी पॉपुलेशन है सबसे पहली गोंड, फिर खारवार, फिर थारू। और इंडिया में कौन सी है? इंडिया में भील
और गोंड। ओके, तो हम एसटी पॉपुलेशन यूपी में ये 3 को ज़्यादा देखेंगे, डिटेल से पूछ सकता है, फीचर्स ऑफ गोंड या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गोंड ट्राइब, उनके कल्चर कस्टम। तो गोंड का देखते हैं फेस्टिवल। ये केसालपुर यात्रा और पोला फेस्टिवल मनाते हैं। वर्शिप किसको करते हैं? भीमसेन, जो ये गॉड ऑफ स्ट्रेंथ इनको बोलते हैं। लिंगोपेन, ये कल्चरल हीरो हैं इनके। दूल्हा देव, मैरिज गॉड। कपड़े कैसे पहनते हैं ये लोग? धोती कुर्ता जो आदमी पहनते हैं, औरतें घाघरा ज्वेलरी पहनती हैं, टैटू गुदवाती हैं। ये लार्जेस्ट इन यूपी हैं, 5 लाख इनकी पॉपुलेशन है यूपी में। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड है और शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये लोग ज़्यादा करते हैं। मतलब एक जगह खेती की, फिर खेती जो है फसल काटने के बाद वहाँ आग लगा के दूसरी जगह चले गए। क्लासिफाइड एज एन एस्ट्रोलॉयड रेस में रहते थे ये लोग। स्ट्रिक्ट एक्सो क्लैन रूल्स, मतलब शादी विवाह जो है ये अपने ही क्लैन में करेंगे, दूसरे क्लैन नहीं कर लेंगे। ठीक है, इनके यहाँ भी जो है लव मैरिज अलाउ नहीं था। उसके बाद आते हैं अपने सेकेंड ट्राइब पे, जो है थारू ट्राइब यूपी की। थारू ट्राइब में ये लोग कहाँ रहते थे? मेन ये गोरखपुर साइड में रहते थे। मेजर डायनेस्टी किरत डायनेस्टी ये लोग बिलोंग करते थे। बॉडी स्ट्रक्चर कैसे था? छोटे हाइट के थे, पीला कलर चेहरे का था, फ्लैट फेस था। फूड क्या खाते थे? मछली भात, बंगाली के लग रहा है रिलेशन में थे। हाउस मेकिंग, वुड लॉग्स, स्लेज। उसके बाद कस्टम, जॉइंट फैमिली थी। ये लोग दिवाली को जो है मातम की तरह मनाते थे, मॉर्निंग फेस्टिवल। और होली में ये लोग खूब टून रहते थे पी के। मैरिज क्या है? कस्टम ऑफ रिवेंज मैरिज। ये एक्सचेंज ऑफ सिस्टर्स इसमें होता था। अब विडो रीमैरिज जो है इनके यहाँ प्रमोट की जाती थी। मेन फेस्टिवल बजाहर। मेन प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया इनके वेलफेयर के लिए? थारू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 1980। एक कॉलेज भी है इनके लिए, एसटीज़ के लिए, लखीमपुर में खोला गया है। फिर आते हैं खारवाड़ ट्राइब। मेन डांस इनका क्या है? कर्मा। सब कास्ट है इनके अंदर, जैसे सूरजवंशी, पटबंदी, दौलताबंदी, खेरी, रावत, मौगती, गोंजू, अरमिया। ये कहाँ रहते थे? मेनली ये सोनभद्र में रहते थे, मिर्ज़ापुर में और गाजीपुर में। इनके प्रिंसिपल डेटीज़ कौन से थे? कुल देवता जो है इनके, ये बदहौस, वनसंती, दूल्हा देव। ये स्नेक और ट्री की पूजा करते थे। मेन मतलब ये लोग कहाँ से जो है, इनके ख़ानदान कहाँ से आती थी, बिलोंग करती थी शुरू से? पलामू जो है झारखंड में। अपीयरेंस कैसा था खारवाड़ ट्राइब का? ये लोग हार्श स्पीच, मतलब ये लोग बड़ा ही मर्दानी आवाज़ थी। यूज़ नेज़ल साउंड्स, हिमेश रेशमिया कहीं से इंस्पिरेशन लिए थे, तभी ये नाक से ये लोग भी बोलते थे, वो भी बोलते थे। वर्ड्स प्री डोमिनेट, रे, मोर, ओकर, ओकर, ऐसे। फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे ये लोग। फेस्टिवल फूड एंड क्लोथिंग देख लेते हैं। जैसे मेल जो है नी लेंथ तक धोती पहनते थे और बनियान टाइप एंड टर्बन। उसके बाद जो वुमेन है, वुमेन साड़ी और ज्वेलरी पहनती थी। अब ये लोग फूड में जो है ये वेज नॉन वेज दोनों खाते थे। वीट और राइस का ज़्यादा प्रयोग करते थे। फेस्टिवल में जीवित पुत्रिका, होली, नवरात्रि ये लोग मनाते थे। अब उसके बाद जो ट्राइब हम लोग देखते हैं वो है अगरिया ट्राइब। यूपी और एमपी में पाई जाती है। अगरिया ट्राइब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अगर मान लो पूछ लिया है क्वेश्चन की लिस्ट सम ऑफ द ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मेंशन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स और देयर फीचर्स, तो ऐसे में 4-5 ट्राइब मेंशन होना मतलब ज़रूरी है, अपने को मालूम होना चाहिए। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन्वॉल्व इन आयरन माइनिंग अराउंड मिर्ज़ापुर। लैंग्वेज ये लोग कौन सी बोलते थे? हिंदी, छत्तीसगढ़ी, अगरिया। उसके बाद हम लोग आते हैं अगली ट्राइब पे जिसका नाम है अहेरिया। ये राजस्थान यूपी में थे, 1.5 लाख पॉपुलेशन है। हिंदी बोलते थे और हिंदू रिलीजन में विश्वास रखते थे। बक्सा ट्राइब, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब है। ये लोग जो है छोटी सी सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट में जो है बिजनौर यूपी में रहते हैं। फिजिकल अपीयरेंस जो है इनका, वुमेन जो बहुत सुंदर थी आदमियों से, लेकिन आदमी जो है वो शॉर्ट और मिड हाइट रहती है, ब्रॉड फेस था, स्मॉल आई थी। लैंग्वेज हिंदी बोलते थे, देवनागरी स्क्रिप्ट थी। विलियम कुक जो है इनको कंसिडर करते थे कि बक्सा ट्राइब जो है वो डिसेंडेंट्स हैं राजपूत के। मैरिज सिस्टम कैसा था? नो ब्लड मैरिज, मतलब एक ही खानदान में शादी हुआ नहीं है, दूसरी जो है ब्लड लाइन में शादी नहीं करनी है। परचेज मैरिज इनकी यहाँ होती थी, जैसे डाउरी आज के दिनों में चलती है, और जो पहले के ज़माने में डाउरी चलती थी ये बहुत पहले से चली आ रही है इनके यहाँ। परचेज मैरिज, मालगती बोलते हैं इसको। मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, इनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। विडो रीमैरिज अलाउ थी, पॉलीएंड्री भी
जो है यहाँ प्रेवलेंट थी। एज जो है वो लड़की की 18 से 20 साल और आदमी की जो है लड़के की 20 से 24 साल। सोसाइटी कैसी थी, एल्डेस्ट आदमी जो थे वो रूल करता था घर को, मतलब वही घर चलाता था, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। वुमेन स्टेटस काफ़ी अच्छा था, फ्रीडम मिलती थी, पंचायत में यहाँ हर चीज़ होती थी, कोई भी डिवोर्स होना, मारपीट दंगे हो गए, घर में कला हो गई तो यहीं पंचायत में जाकर निपटा लेते थे आपस में। ड्रेस जो है आदमी धोती कुर्ता, वुमेन जो है लहंगा चोली ओढ़नी कैरी करती थी। गवर्नमेंट स्टेप क्या लिया गया, बक्सा ट्राइब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1983 से 84। ओके, ये हमारा ट्राइब हो गया है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश का सोशल स्ट्रक्चर क्या था, मतलब जो सोसाइटी है वो किन चीज़ों से मिल के बनी हुई है उत्तर प्रदेश की। तो सबसे पहले जो आती है सोशल स्ट्रक्चर में वो आता है कास्ट सिस्टम। बहुत भर भर के है उत्तर प्रदेश में। कास्ट सिस्टम में क्या आता है, सबसे पहले देखते हैं अपर कास्ट, जैसे ब्राह्मण हो गया, राजपूत हो गया, कायस्थास हो गया। ब्राह्मण लोग जो है पीस्ट और स्कॉलर्स ज़्यादा बनते हैं, राजपूत जो है वॉरियर्स और लैंड ओनर्स हैं, कायस्थास ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटर्स ज़्यादा बनते हैं। ओबीसी, अब ओबीसी में जैसे यादव हैं, ये लोग एग्रीकल्चर और जो है एग्रीकल्चर में इन लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। फिर 1990 1980s में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन और ये सब आया तो उसकी वजह से जो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। इस वजह से जो है ये लोग काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो गए। फिर उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। पॉलिटिक्स में कदम रखने के बाद फिर क्या हुआ कि ये लोग ज़्यादा पॉलिटिकली पावरफुल हो गए और एक डोमिनेंट कास्ट की तरह उभर के आए। फिर आए कुर्मीज, कुर्मी जो है ये भी एग्रीकल्चरल कास्ट है। लोधीस ये लोग फार्मिंग करते हैं, बट ये लोग जो है वॉरियर हेरिटेज भी कैरी करते हैं। अब शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा सीतापुर में है। शेड्यूल कास्ट में क्या आता है, जैसे जातव्स हो गए, पासीज हो गए। जातव्स को जैसे चमार कहते थे, ये लोग लेदर वर्क करते थे काम, लेकिन अब बहुत ही सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप हो गए, काफ़ी आगे चले गए हैं ये लोग। अब वैसा सोशल स्ट्रक्चर इनके यहाँ नहीं रहा। पासीस टॉडी टैपर्स हुआ करते थे। टॉडी टैपर्स मतलब पाम में से जो एक बेवरेज निकलता है उसको फर्मेंट करके थोड़ा सा अल्कोहल टाइप का बना लेते थे ये लोग। उसके बाद एसटीज़ में सबसे ज़्यादा एसटी सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा ही ये इंटरमिंगल्ड है हर डायमेंशन से। सोशल इसमें सबसे पहले रिलीजियस कॉम्पोजिशन में क्या था, हिंदू 79.7% उत्तर प्रदेश में, मुस्लिम्स 19.3% है, लखनऊ बनारस अलीगढ़ ये लोग ज़्यादा है यहाँ पे। अदर यूपी में सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं और भी बहुत सारे हैं छोटे छोटे। सोशल स्ट्रक्चर में अगला है अर्बन एंड रूरल डिवाइड बहुत है यूपी में। लखनऊ, कानपुर, गाज़ियाबाद यहाँ ज़्यादा जो है अर्बनाइजेशन है, लेकिन बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ यहाँ से लोग माइग्रेट करके जाते हैं उधर गाज़ियाबाद नोएडा साइड जॉब करने। तो रूरल अर्बन डिवाइड बहुत है। 75% पॉपुलेशन जो है विलेज में रहती है। श्रावस्ती हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में आएंगे। ये सब सोशल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश में आते हैं। मैंने बस ये बेसिक की पॉइंट्स बता दिया। अब इसमें फैक्ट्स डालते रहना दुनिया भर के जहाँ जहाँ से मिले। ये मैंने बता दिया कि कैसे ये बस क्या क्या पॉइंट्स में आते हैं और कैसे जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करना है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर आएगा, पॉलिटिकल डोमिनेंस आएगा, बीजेपी, कास्ट, रिलीजन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यूपी में बहुत होती है। बात है सोशल कस्टम्स ऑफ उत्तर प्रदेश में। तो ये कस्टम होता क्या है, ट्रेडिशनल जो है कल्चर, वैल्यूज़, नॉर्म्स, सोसाइटी जो है बहुत पहले से चली आ रही है एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, उसको कस्टम कहते हैं। अब ये उत्तर प्रदेश में कौन कौन से कस्टम है, ग्रीटिंग्स एंड रिस्पेक्ट, जैसे नमस्ते करना, प्रणाम, आदाब, पैर छूना, ओके, और देख देख के मुस्किया देना। उसके बाद क्या है फेस्टिवल्स में उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, जैसे लठमार, होली मनाई जाती है मथुरा की। उसके बाद जैसे दिवाली में जो है दिए जलाए जाते हैं, 17 लाख अभी जो है अयोध्या में दिया जलाया गया था। फेस्टिवल यहाँ बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, अलग ही प्रकार की खुशी रहती है लोगों में। उसके बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम उत्तर प्रदेश में जो है फैमिली न्यूक्लियर नहीं है, मतलब जॉइंट है, सारे लोग एक साथ, दादा दादी, उसके बाद पिताजी, उनके लड़के सब एक साथ रहते हैं। लेकिन जैसे यूएस में वेस्टर्न कल्चर में चले जाइए तो वहाँ अगर आप किसी के यहाँ रेंट पे हैं, अगर कोई आपके फैमिली मेम्बर आ गए तो आपके साथ 2-3 दिन तक ही रह सकते हैं। वहाँ रेंटेड जॉइंट फैमिली आप जो है नहीं रह सकते रेंट पे। ओके, उसके बाद आते हैं मैरिज एंड वेडिंग।
अब ये लोग जो है प्रीफर करते हैं उत्तर प्रदेश में, अब आज भी लोग जो है वो अरेंज मैरिज को प्रेफर करते हैं। मैरिज में क्या क्या रिचुअल होते हैं यहाँ, थोड़े अलग प्रकार के रिचुअल, जैसे गोद भराई, हल्दी, मेहंदी, संगीत, ऑर्केस्ट्रा, जैसे बलिया में ऑर्केस्ट्रा होता है तो उस दिन तो जो है ऑर्केस्ट्रा में कुर्सियाँ जरूर टूटती हैं। उसके बाद कस्टम में आता है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब आदर सत्कार, जैसे कि पहले आप लखनऊ में होता है। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड अथॉरिटी, यहाँ बड़े लोग के सम्मान इज्जत दी जाती है कि पापा ने जो कह दिया यूपीएससी की तैयारी करनी है तो करनी है। उसके बाद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यहाँ जैसे अलग अलग प्रकार की रिलीजियस प्रैक्टिस होती हैं, जैसे यहाँ मुहर्रम भी होता है, उसके छठ पूजा भी होती है। तो यहाँ जो है अलग अलग प्रकार के, यहाँ क्रिश्चियन जो है गुड फ्राइडे मनाने लगते हैं, है ना। क्रिसमस जो है अलग ही पटाखे फूटते हैं, क्रिसमस और दिवाली मिक्स कर देते हैं सब यहाँ, खैर अच्छी चीज़ है। उसके बाद है फूड एंड क्यूजीन्स, अवध का जो है फूड अलग ही जो है रसीला रहता है यहाँ, जैसे अवध का कबाब हो गया, पूर्वांचल की बाटी चोखा हो गया। उसके बाद कस्टम में आर्ट एंड कल्चर, उत्तर प्रदेश की हैंडमेड जो आर्ट है, जैसे कि लखनऊ की चिकन करी हो गई, या फिर जो है बनारस की जो है सिल्क की साड़ी हो गई। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में कलाकार जो हैं, क्योंकि मुगल्स जो है वो पैट्रोनेज देते थे आर्टिसंस को, है ना, परफॉर्मर्स को पैसे देते थे, तो इस वजह से यहाँ जो है ऐसे चलन बहुत है हैंडमेड क्राफ्ट्स का। लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे कम हो गया है मशीन्स की वजह से, नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से। उसके बाद डांस एंड सॉन्ग्स यहाँ बहुत है, शुरू से जैसे कथक है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ कस्टम है, यहाँ के लोगों के अंदर अंदर भरा हुआ है। और क्या मेन भरा हुआ है, फीयरलेस एटीट्यूड, जो है हमारे चाचा विधायक हैं वाला एटीट्यूड है यहाँ। तो सिलेबस में है अर्बन, ट्राइब, कास्ट, ओके। उसके बाद रूरल, ये 4 चीज़ें हैं। इन्हीं के 3-4 जो है हम लोग थिंकर देख लेंगे, तो इसको रट लेना, बस ले जाकर चिपका देना कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में। तो अर्बन में अतुल ठाकुर क्या कहते हैं कि 30% इंडिया लिव इन स्पेस दैट इज़ लेसर देन दी अवेलेबल फॉर प्रिजनर्स इन यूएसए। मतलब 30% जो लोग हैं इंडिया में, तो वो लोग इतने कम स्पेस में रहते हैं, इनसे ज़्यादा तो यूएस के प्रिजनर में, कैदी जो हैं वो ज़्यादा मज़े में हैं। बास्केटबॉल मिलने खेलने को वहाँ, स्विमिंग पूल है। गीता दीवान वर्मा, स्लमिंग इंडिया, ये कहती हैं कि स्लम्स आर नॉट जस्ट अ मटीरियल इशू बट ऑल्सो अ मोरल इशू, दे रिफ्लेक्ट एन एपैथी ऑफ द लार्ज सोसाइटी एंड द गवर्टी। ये मेरा फेवरेट लाइन है। ये आर डेवलपिंग इनटू आइलैंड्स ऑफ प्रोस्पेरिटी इन द ओशियंस ऑफ पॉवर्टी। एरियाज विच वर सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैव नाउ बिकम प्रॉस्परस एंड कॉस्मोपॉलिटन। श्रीनिवास के अकॉर्डिंग जो है सिटी जो है सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड लोगों को आगे ले आती है, अपॉर्चुनिटी देती है, वो तो अच्छी बात है। अब आते हैं उसके बाद हम ट्राइब पे। ट्राइब पे जीएस गोरे जो है वो कहते हैं कि ट्राइब्स आर बैकवर्ड हिंदूज। यार देसाई क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू डीकल्चरेशन लीडिंग टू डी ट्राइबलाइजेशन। अब फॉरेस्ट में ही उनका ट्राइब से कल्चर बसता है, उनके देवी देवता बसते हैं। अब फॉरेस्ट काट देंगे तो ना कल्चर रहेगा ना ट्राइब रहेंगे। उसके बाद आते हैं कास्ट पे। कास्ट पे जीएस गोरे क्या कहते हैं कि 6 फीचर है कास्ट की: सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, हायरार्की, restriction on food and drinks, civil and religious privileges, lack of unrestricted choice of occupation, endogamy। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सब डालते हैं आंसर। ये क्वेश्चन कास्ट पे है तो जीएस घूरे का तो सबको मालूम ही होता है, तो ये डालना जरूरी है। उसके बाद जीएस घूरे क्या कहते हैं कि सोल्यूशन क्या है इसका, कह रहे हैं इंटर कास्ट मैरिज करवा दो, तो कास्ट रहेगी नहीं, कन्फ्यूज हो जाएंगे सब। एक पंडित जी जो है कहीं और शादी कर लिए, एक यादव जो है कहीं और शादी कर लिए, कन्फ्यूज हो जाएंगे सब। कास्ट वास्ट क्या है, जब प्यार मोहब्बत आपस में दूसरे कास्ट में हो जाएगा तो सब अच्छा होगा। प्रभु क्या कहते हैं, टू एंड कास्ट कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल एस्पेक्ट्स ऑफ कंडक्ट नीड्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड, सिनेमा कंडम दिस। जैसे मूवी थी आर्टिकल 15 या मसान, है ना, ये सब मूवी थी कास्ट के ऊपर, तो इसकी वजह से आदमी का माइंडसेट चेंज होता है। तो इन सिनेमा ऑफकोर्स इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल। एमएनएस क्या कहते हैं, एम एन श्रीनिवास, ये सोशोलॉजिस्ट, इन्होंने कहा कि संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से जो है कास्ट बदल रहा है। अब डोमिनेंट कास्ट का इन्होंने एक थ्योरी दी थी, जैसा अभी मैंने बताया, जैसे यादव लोग हैं, यादव कास्ट जो है वो पहले एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, एग्रीकल्चर में वो लोग काम करते थे। लेकिन क्योंकि 1990s और 80s में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तो उसकी वजह से कॉमर्शियलाइजेशन हो गया। अब इनके पास ज़मीनें बहुत थी, तो ये थोड़ा सा अमीर हो गया, फिर पॉलिटिक्स में आ गए, थोड़ा सा पॉलिटिकल पावर मिली, तो दे बिकम सोशली एंड इकोनॉमिकली वेरी वेलफेयर। तो इस वजह से ये लोग डोमिनेंट कास्ट के रहने लगे, तो अच्छी चीज़ है। एवरी वन नीड्स टू बी अपलिफ्टेड इन सोसाइटी। रूरल अब देखते हैं, अब रूरल में क्या है, रूरल में है
गांधीयन व्यू, गांधी कहते हैं कि विलेज जो है वो खुद में एक सोशलिज्म है। श्रम दान, लेबर वैल्यू, विलेज गो फॉर एथनो डेवलपमेंट, लिमिटेड नीड्स हैप्पीनेस। सही बात, एकदम एक नंबर। नेहरूयन व्यू, नेहरू कहते हैं कि नहीं, विलेज जो है ऑब्स्टिकल है मॉडर्निटी के लिए। वांटेड इंडस्ट्री मार्केट कनेक्शन, वो थोड़ा ऊंचे विचार के तो बाहर पढ़ के आए थे, थोड़ा सा उनके ख्याल दूसरे थे, डेवलपमेंट चाहते थे, अच्छी चीज़ है ये भी। डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते थे, रिजेक्टेड अबव टू व्यूज, बोले सब गलत, सब गलत, बेकार हो तुम लोग। विलेज इज वेयर स्टिंकिंग स्मेल ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर एग्जिस्ट, प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, अनटचेबिलिटी, एक्सक्लूजन, इनइक्वालिटी, ग्लोरिफिकेशन ऑफ कल्चर। इनकी बात भी सही थी। ये थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया गया था बचपन में या फिर जवानी में, तो इस वजह से ये बात कह रहे थे। तो ये सब रूरल और कास्ट ट्राइब सब सिलेबस में है अपने, तो बढ़िया बढ़िया हमने थिंकर डाल दिए, मज़ा आ जाएगा, नंबर चपाक दे मिलेगा। अब आते हैं आंसर राइटिंग पे। पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द प्रेवलेंट सोशल इश्यूज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो सोशल इश्यूज हैं उनको आप बताएं। इसमें भी एक चीज़ थी, रूरल और अर्बन। ओके, तो इंटर में सबसे पहले क्या डालेंगे कि एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी जो है 31 पोजीशन पे आता है, कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स करके है, ये इंट्रो में डाल देंगे। अब बॉडी में डायग्राम नहीं होगा, डायग्राम इंट्रो के तुरंत बाद ही होगा। यहाँ हम एक डायग्राम लगा देंगे यूपी का, जिसमें बता देंगे कि जो है कहाँ कहाँ कास्ट प्रेवलेंट है, कहाँ लैंड एलियनेशन है, ओके, जो है माइग्रेशन है, उसके बाद ये सब चीज़ें, कास्टिज्म किधर है, पॉपुलेशन कहाँ है, पोल्यूशन कहाँ है। बॉडी में हम लिख देंगे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके, एक अर्बन एक रूरल। फिर इसमें इसके अलग इशू होते हैं और रूरल के अलग इशू होते हैं। कंक्लूजन में हम लिख देंगे कि सीएम योगी जो है सीएम पेंशन स्कीम चलाए, ऑपरेशन कायाकल्प चलाए स्कूल्स को एकदम बदलने के लिए। उसके बाद 1090 हेल्पलाइन आई, ठीक है, सीएम जो है इंश्योरेंस स्कीम, दुनिया भर की स्कीम है, वो सब में कंक्लूड कर देंगे। तो ये देखते हैं आंसर लिखा कैसे गया है। पहले इंट्रो डाल दिया हमने कि अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस उत्तर प्रदेश रैंक्स 31 विच फॉल्स इन लो सोशल प्रोग्रेस कैटेगरी, जो बहुत ही नीचे आता है ये। मतलब अब डायमेंशन देख लेंगे सोशल प्रॉब्लम्स में, ऊपर बताना भूल गया था, एक डायमेंशन डाल देंगे सोशल प्रॉब्लम्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डायमेंशंस में क्या है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे नॉन एक्सेस टू बेसिक ह्यूमन नीड्स। अब प्रॉब्लम है तो 3 चरण में होगी ना, एक तो या तो एकदम बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही हैं, या तो वेल बीइंग नहीं है, मतलब खाना पीना मिल गया लेकिन तुम्हारी इज्जत ही नहीं हो रही समाज में। उसके बाद लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, समाज में इज्जत तो मिल गई लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है, तो इज्जत का चार्ट डालेंगे। उसके बाद देखते हैं मैप। अब मैप जो है हमने बता दिया ये कि यहाँ यमुना है, यहाँ कानपुर है, ये बहुत पोल्यूशन है भाई यहाँ पे। अब ये बता दिया कि यहाँ पे जो है लैंड एलियनेशन, जैसे रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तभी यहाँ पे बहुत सारे जो है ट्राइबल्स को यहाँ से खदेड़ दिया गया। उसके बाद हमने ये बता दिया कि भाई देखो ये बहुत ही हाईली रूरल रीजन है, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, है ना, और ये बहुत ही हाईली अर्बनाइज रीजन है, ये दिखा दिया। फिर हमने ये बता दिया कि देखो यहाँ से यहाँ लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं, तो ये कुछ सोशल प्रॉब्लम्स हमने मैप के थ्रू दिखा दिया। उसके बाद आते हैं रूरल उत्तर प्रदेश। अब रूरल उत्तर प्रदेश की अपनी अलग समस्याएं होंगी, देखते हैं क्या क्या है। कास्ट सिस्टम यहाँ बहुत प्रेवलेंट है, हाईएस्ट क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया। एनसीआरबी कहता है कि 2022 में जो है 15,000 कास्ट इशूज़ थे। लैंड एलियनेशन 45,000 एविक्शन नोटिस टू कोल्ड ट्राइब अराउंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जेंडर रोल्स एंड पेट्रियार्की, उषा पटनायक कहती हैं, जो सोशोलॉजिस्ट हैं, पेयर ऑफ बुलक वर्क 1,000 आवर पर ईयर, और आदमी 12,000 पर ईयर करते हैं, लेकिन जो औरतें हैं वो 35,000 आवर पर ईयर काम करती हैं, मतलब गजब काम करती हैं भाई साहब। सोशल नॉर्म्स एंड कस्टम्स, जैसे कि मैंडेटरी डाउरी कस्टम इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, ये बहुत बड़ी समस्या है, जो है बलिया वली में ख़त्म ही नहीं हो रहा है कास्ट जो है डाउरी। लैक ऑफ सैनिटेशन एंड वाटर क्राइसिस, अभी जो है वाटर क्राइसिस अलर्ट घोषित किया गया 20 डिस्ट्रिक्ट्स इन 2023 में, यूपी गवर्नमेंट ने घोषित किया उत्तर प्रदेश में। पॉवर्टी एंड हेल्थ इश्यूज़,
NHFS 5 क्या कहता है कि चाइल्ड स्टंटिंग जो है वो 40% हो गई है, चाइल्ड वेस्टिंग 17% हो गई है। यूपी रैंक्ड लास्ट इन नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। एक डॉक्टर प्रति 20,000 लोगों पे जो है वो लगाया गया, क्या ही करे एक डॉक्टर। इंफॉर्मेशन एजुकेशन इशू, ओनली 30% वुमेन इंटरनेट एक्सेस, NHFS 5 कहता है। यूपी रैंक लास्ट इन जो है SEQI, अलग इशू है। स्ट्रेन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, अब माइग्रेट करके जो लोग आए हैं बलिया वलिया से, गाजीपुर आजमगढ़ से काम करने के लिए लेबर ओवर, तो यहाँ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो ये स्ट्रेस पड़ने लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। जैसे कि द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ हिंडन इन बुलंदशहर इज़ 54 mg/लीटर, बहुत ही पॉल्यूशन हो गया भाई उसमें। सोशल डिस्पैरिटीज़ इनकम एंड एजुकेशन लीड्स टू क्लास डिविजन्स। टॉप 1% जो है वो 1% जो अमीर आदमी है वो 50% वेल्थ होल्ड करते हैं, और जो बॉटम 65% है वो लेस देन 10% वेल्थ होल्ड करते हैं। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। ओवर पॉपुलेशन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, स्लमिंग, जैसे यूपी की 3 सिटीज़ हैं अमंग टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन इंडिया अभी घोषित की गई हैं। माइग्रेंट फेसेस इशू ऑफ एसिमिलेशन लीडिंग टू आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब जैसे लोग जो है शहरों में जाते हैं, खो जाते हैं, पता नहीं चलता है कि मैं किस कैटेगरी में हूँ, मैं जॉबलेस हूँ कि जॉब कर रहा हूँ, कि मैं लेबर हूँ कि मैं IT इंजीनियर हूँ, पता ही नहीं चलता है। तो फिर हमने कंक्लूड क्या कर दिया, गवर्नमेंट स्टेप्स लाइक मिशन कायाकल्प, CM यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, फ्री डायलिसिस इन ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसी फार्मर पेंशन स्कीम, वुमेन हेल्पलाइन आर द राइट स्टेप इन द सोशल प्रोग्रेस ऑफ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन पे आते हैं, वाई इज कास्ट आइडेंटिटी इन उत्तर प्रदेश बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक। 250 वर्ड में लिखना है, 15 नंबर का क्वेश्चन। तो देखते हैं इंट्रो में क्या डालेंगे। कास्ट क्या है, कास्ट इज अ कॉमन सोशल कॉमनैलिटी, ठीक है, कास्ट की एक डिफिनीशन डाल देंगे, ओके। उसके बाद बॉडी में आएंगे। अब बोला है फ्लूइड और स्टैटिक, इसका मतलब जैसे फ्लूइड में कास्ट, पहले स्टैटिक देखेंगे। तो स्टैटिक में कास्ट मतलब रुकी हुई है, कास्ट चेंज नहीं हो पा रही है, वैसी की वैसी ही है। क्या क्या इसमें चीज़ें आएंगी, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज, ओके, सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक डिसेबिलिटी, हायरार्की। तो इससे कास्ट जो है अभी कभी वैसी ही है, पहले जैसी थी। अब फ्लूइड में क्या आ जाएगी कि कास्ट चेंज हो रही है, डोमिनेंट कास्ट आ रही है। जो यादव पहले एग्रीकल्चर करते थे वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं, ओके। संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इनकी वजह से कास्ट चेंज हो रही, फ्लूइड हो रही। कंक्लूजन में हम इरावती कार्वे का डाल देंगे, ठीक है। उन्होंने कहा कि कास्टिज्म का सोल्यूशन क्या है कि सोशल एंड इकोनॉमिक कल्चरल डिस्पैरिटी जो है वो कास्ट के बीच में कम कर दी जाए। देखते हैं आंसर लिखा कैसे है, ओके। सबसे पहले हमने ये डाल दिया कि कास्ट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन सोशल कॉमनैलिटी। उसके बाद हमने GS घुरे का डाल दिया। GS घुरे का हमने ऊपर बात की थी कास्ट में, जब हम लोग वो थिंकर्स पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ना, जैसे ये GS घुरे कास्ट की फीचर्स यही है, यहाँ नीचे डाल देंगे हम लोग। स्टैटिक कास्ट आइडेंटिटी जो चेंज नहीं हो पा रही है। हायरार्की स्टिल परसिस्ट, जैसे कि सर्वे हुआ था कम्युनिटी फॉर सोशल एंड डेवलपमेंट वाला, यूपी में कहा गया है कि टॉप जो पोजीशन है वो आज भी अपर कास्ट ही होल्ड करता है। सेकंड है सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटी। नेशनल कमीशन सर्वे एक करता है, उसमें बताता है कि 90% ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट इज़ डन बाई शेड्यूल कास्ट पर्सन। जो मैनुअल स्कैनिंग होती है वो आज भी जो है SC द्वारा की जाती है, ST द्वारा। लैक ऑफ ऑक्यूपेशनल फ्रीडम, जैसे साउथ में क्या है कि वैश्य वैक्यूम है, मतलब वहाँ जो है वैश्य लोग डोमिनेंट पोजीशन में नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप में उतने नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि अदर जो कास्ट है उनको मौका मिलता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि वो जो है वैसे लोग रोकते नहीं हैं, इनको डोमिनेंट नहीं करते हैं। अब यूपी में ऐसा नहीं है, यूपी में तो आज भी जो है डोमिनेंस है, ओके। रेस्ट्रिक्शन ऑफ सोशल इंटरकोर्स, इसमें क्या है कि आज प्रेफर करते हैं डाइन इन अपर कास्ट होटल, वहाँ साफ़ सुथरा होता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज, जैसे मैट्रिमोनियल साइड एडवर्टीजमेंट लाती हैं, नीड ब्राह्मण गर्ल, तो आज भी जो है वो एंडोगैमी ही फॉलो किया जाता है उत्तर प्रदेश में। सेगमेंटल डिवीज़न, सेगमेंटल डिवीज़न मतलब सोसाइटी जो है एक अलग अलग जो है पार्ट्स में डिवाइड हो गई है कास्ट की वजह से। यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स बहुत खेली जाने लगी। एग्जांपल जैसे बीजेपी जो आती है वो सेफरनाइजेशन की बात करती है, ब्राह्मणाइजेशन की बात करती है। वहीं BSP आ जाएगी, वो अम्बेडकराइजेशन की बात करने लगेंगी।
सपा आ जाएगी तो वो यदुवंशी आइडियोलॉजी प्रमोट करने लगती है, तो इससे सेगमेंटल डिवीजन होने लगता है सोसाइटी में। और कंक्लूजन में हमने लिख दिया कि लुइस डुमेंट सेज चेंजिंग कास्ट नीड्स किलिंग कल्चर विच इज़ इम्पॉसिबल, हेंस कास्ट विल परसिस्ट। तो कास्ट चेंज ही नहीं हो सकती, ये स्टैटिक ही रहेगी लुइस डुमेंट के अकॉर्डिंग। अब एम एन श्रीनिवास जो है, अब हमने बात कर ली है स्टैटिक की, अब लिक्विड कास्ट चेंज कैसे हो रही है। तो एम एन श्रीनिवास प्रोवाइड्स लिक्विड एस्पेक्ट ऑफ कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया। एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि डोमिनेंट कास्ट का इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे यादव, जाट्स, सोशल रीजनल, इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कि एग्जाम्पल नोनियार सॉल्ट मेकर्स थे ये, तो इन्होंने बहुत सारा वेल्थ इकट्ठा किया वॉर के दौरान, और वैसे से ये क्षत्रिय बन गए, तो कास्ट चेंज हुई। पॉलिटिकल फैक्टर क्या है, लिक्विड करने की वजह से कास्ट को, जैसे कायस्थास बिकेम बुक कीपर्स फॉर मुस्लिम्स बिकॉज ब्राह्मीण रिजेक्टेड द जॉब, कायस्थास क्लेम्ड हायर स्टेटस देन क्षत्रियास, तो कास्ट चेंज हुई, लिक्विड हो गई। अदर फैक्टर्स कहते हैं, जैसे एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि इंडियनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर हैंस क्लासिजाइजेशन ऑफ कास्ट, मतलब यहाँ इंडिया के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जो है वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिए, तो कास्ट क्या हो गया, वो क्लास में चेंज हो गया। अब मतलब जो एससी भी है वो भी जो है खूब पैसा कमा के वेस्टर्न कल्चर कोट टाइप पहन के वो भी कास्ट उसको चेंज कर दिया। जैसे रिच ब्राह्मण क्लास सोसाइटी वर्सेस मिडिल क्लास ब्राह्मण। ओके, चेंजिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट, अब जैसे इंटर कास्ट मैरिज होने लगी, इंटर रिलीजन मैरिज होने लगी, इंटर रीजन मैरिज होने लगी, तो कास्ट जो डायनामिक्स थे बहुत चेंज हो गए। आखिर में कंक्लूड कर दिया कि इरावती कार्वे जो है वो सोल्यूशन देती हैं कि कास्ट को ख़त्म करना है तो इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटी बिटवीन कास्ट को कम करना पड़ेगा। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, इवेल्युएट मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ एसटीज इन उत्तर प्रदेश। अब एसटी की क्या प्रॉब्लम है, जीएस गुरे क्या कहते हैं, ऊपर मैंने थिंकर्स में डाला था, ऊपर मैंने समझाया। जीएस गुरे कहते हैं कि ट्राइब्स आर बैकवर्ड हिंदूज। ओके, फिर हम यहाँ पे डायग्राम चिपका देंगे इंट्रो के तुरंत नीचे। ओके, बॉडी, अब बॉडी में क्या लिखेंगे, मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ एसटीज इन यूपी, प्रॉब्लम्स लिख देंगे। ओके, फिर हम लिखेंगे वे फॉरवर्ड, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, उसके बाद कंक्लूड कर देंगे कि जो है वो बैकवर्ड हिंदू होते हैं, ये गुरे ने कहा था। हमने एक मैप डाल दिया, ये मैप मैंने ऊपर डिस्कस किया था, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ एसटीज इन इंडिया, इंडिया नहीं, इंडिया कहाँ से आ गया, यूपी, ठीक है। यही फ़र्क है जीएस और जीएस 5 के आंसर में, यहाँ इंडिया डाल देंगे तो जनरल हो जाएगा, यूपी डालो। पहला है आइसोलेशन एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन, जैसे कि जो बक्सा ट्राइब हैं वो आज भी बस एक सीमित क्षेत्र में ही रह गए हैं, जैसे स्मॉल रूरल पॉकेट्स ऑफ बिजनौर, बस इतना ही दूरी में रह गए हैं बस। सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, जैसे वन गुज्जर जो थे वो अपनी भैंसों को ले जाके जो है चराते थे वहाँ शिवालिक एरिया में, लेकिन जो है अब फॉरेस्ट लॉ, दुनिया भर के लॉ आ गए हैं, अर्बनाइजेशन हो गया, तो अब जा ही नहीं पा रहे हैं, तो पैसा ही नहीं कमा पा रहे हैं दूध निकाल के। एजुकेशनल बैरियर्स क्या है कि ASAER रिपोर्ट क्या कहता है कि एसटीज हैव लीस्ट ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, इन एडुकेट हेल्थ केयर। अब जो है मोर देन 80% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की जो है वैकेंसी पड़ी हुई है। कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ऑस्कर लिविस ये कहते हैं, कल्चर ऑफ पॉवर्टी मतलब हमारे दादा गरीब थे, हम भी गरीब रहेंगे, और ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी में, क्योंकि हम जो है एसटीज़ हैं, हम शुरू से यही काम करते हैं, तो हम जो है ब्यूरोक्रेट कैसे बन सकते हैं, तो साइकोलॉजिकल जो है पॉवर्टी होती है। जैसे 99% मैनहोल क्लीनिंग इज स्टिल परफॉर्म बाई एसटी एंड एसटी कम्युनिटी, रिलक्टेंस ऑफ चेंज ड्यू टू फियर ऑफ कल्चरल एसिमिलेशन, लोग दूसरी सोसाइटीज़ में, एसटीज़ जो है दूसरी सोसाइटीज़ में एसिमिलेट होने से डरते हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में एसिमिलेट होने से डरते हैं। जैसे वैक्सीन हेजिटेंसी कोविड-19 में देखी गई बहुत। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, जैसे मांझी बहुत ही फेमस एक मूवी भी आई थी, ये एक ट्राइबल आदमी थे, वो क्या हुआ कि इनकी वाइफ की डेथ हो गई केवल इस वजह से कि यहाँ हॉस्पिटल ले जाने के लिए डायरेक्ट रास्ता नहीं था। एलिनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, 45,000 एविक्शन नोटिस टू कोल ट्राइब अराउंड रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर इधर जो है प्रतापगढ़ के नीचे इधर साइड है रानीपुर। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, एग्जाम्पल मुसहर जो कम्युनिटी है वो लॉस्ट ट्रेडिशन ऑफ रैट कैचिंग, ये इनके कल्चर में था कि चूहे पकड़ते थे ये लोग,
जो है बेचते भी थे, नहीं तो ये लोग उसका जो है मीट बना के खाते थे। उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है कि एजुकेशन दीजिए, जैसे एकलव्य मॉडल स्कूल्स और प्रोवाइड करिए, ट्राइफेड जो है वो ट्रेनिंग स्किल दे, माइक्रो फाइनेंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट किया जाए, जैसे कि आदिवासी हेयर ऑयल जो है अभी बहुत बिक रहा है, बहुत ही जो है चलन में है, इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है और एसटीज़ को भी फ़ायदा हो रहा है, तो इनको और जो है फाइनेंस कीजिए। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, डेटा कलेक्शन अच्छा करिए, इम्पैक्ट असेसमेंट करिए, फिर जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ लाइए, जैसे प्रोवाइडिंग क्रिश टू एट वर्क टू वुमेन। ये क्या होता है, जैसे औरतें मान लीजिए मनरेगा में काम कर रही हैं एसटीज़ वाली, तो उनको वहाँ जो है बच्चे भी अपने ले जाती हैं, तो वहाँ बच्चों को रखने के लिए जो वहाँ लिटा के जो है अच्छी जगह शेड में, तो वहाँ ऐसा दीजिए जिससे वुमेन वर्क पे जाए, नहीं तो घर पे बैठ जाती हैं। अब गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या थे कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी अभी लखीमपुर में खोली गई, कस्तूरबा गांधी स्कूल जो है अभी, कस्तूरबा गांधी स्कूल एक अच्छा स्टेप है, थारू ट्राइब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ऐसे बक्सर ट्राइब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। फिर कंक्लूड कर दिया कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइबल पीपल वॉज फेल्ट ड्यूरिंग कोविड-19 व्हेन पीपल नीडेड द फॉरेस्ट हर्ब गिलोय। जैसे गिलोय जो है पतली सी डंडी आती थी, तो हम लोग जो है काढ़ा बना के पीते थे, तो उसकी बहुत लोगों को इंपॉर्टेंस मालूम चली, तब एहसास हुआ कि नहीं, जो ट्राइबल पीपल थे जंगलों में जो रहते थे उनके पास बहुत ही जड़ी बूटी भी है। तो हैंस सेंसिटाइजेशन इज़ द नीड ऑफ आवर अमंग। अब सेल्फ प्रिपरेशन के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। कास्ट अलायंसेस एमानेट फ्रॉम सेकुलर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड डू नॉट स्प्रिंग फ्रॉम प्राइमोर्डियल आइडेंटिटीज़। मतलब कास्ट जो है वो पॉलिटिकल फैक्टर और सेकुलर फैक्टर से निकल रही है, ना कि वो एक पर्टिकुलर जगह की जो है आइडेंटिटी से निकल रही है। यूपीएससी क्वेश्चन था। राइट नोट ऑन द रोल ऑफ अर्बन प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सिविक एमिनिटीज़ इन स्लम्स। ये 2019 का जो है यूपीएससी क्वेश्चन था। सो इस तरह से हमारा 6 का चैलेंज होता है कंप्लीट। पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी ऊपर। और बस थैंक्स।